हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो लगातार 22 दिनों से पिछले 22 दिनों से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी वेतन वृद्धि की मांग है, 35,400 जो है इनका जो है मानदेय जो है किया जाए, लेकिन सरकार से 2 बार वार्ता होने के बाद भी असफल रही वार्ता। तो जानते हैं इनसे कि क्या इनकी मांगे हैं और किस तरीके से जो है ये आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? सविता जी, आप पिछले 22 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप अपने, क्योंकि ये राज्य की जो है हरियाणा राज्य की 22वां दिन है और 25,000 जो है जो क्लर्क हैं, जो कर्मचारी हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। आम जन को इससे जो है नुकसान हो रहा है, तो आपकी मांगे जो है वो क्या रखी हैं आपने मांग? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, 35,400 हमारा हक दिया जाए। 35,400 आपका हक दिया जाए। क्या आपकी किसी और से भी बातचीत हुई है क्या? नहीं, सरकार से बातचीत हो चुकी है हमारी, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। तैयार। तो देख रहे हैं ये मैडम सविता जी बता रही हैं कि हमारी 2 बार बातचीत हुई है, लेकिन सरकार जो है उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा नाम सुमन है, मैं हुडा डिपार्टमेंट से हूँ। हुडा डिपार्टमेंट से हैं मैडम। आप कितने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं? आज हमारा हड़ताल का 23वां दिन है। हम 22 दिन से लगातार बैठे हैं और आज 23वां दिन है। तो क्या आप मतलब कि सरकार के आगे क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि जो हमारा जो मूल वेतन है वो 19,900 है। तो हमारी मांग है कि हमारा मूल वेतन बढ़ाकर 19,900 से 35,400 किया जाए, जो कि एक जायज़ मांग है हमारी और इसके हम हकदार हैं। क्योंकि आज के समय में 19,900 वेतन कोई सार्थक वेतन नहीं है, जिसके जीवन यापन करना तो बहुत ही कठिन, और वो भी इन जैसी सिटीज़ में। और सरकार से हम जो काम करते हैं, हम अपने काम का ही मेहनताना मांग रहे हैं, ना कि कोई नाजायज़ मांग रहे हैं। तो हमारी जो मांग है वो 35,400 की है, जिसके लिए हमने पहले भी सरकार को ज्ञापन दिए, सब कुछ दिए, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी और उसके बाद आकर हम हड़ताल पर बैठ गए। सरकार की तरफ से आपको क्या जवाब मिला है? अभी सरकार की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन बैठक हुई है, उसमें वो कह रहे हैं, कुछ ऑफर तो किया नहीं है अभी तक, लेकिन अभी बात बन नहीं पाई है कि वो 35,400 देने को तैयार नहीं हुए अभी तक। अभी बातचीत चल रही है, अभी आगे का टाइम फिर मिला है, बैठक का अगले हफ्ते फिर मिला है। सरकार के द्वारा आपको टाइम मिला है? हाँ जी। टाइम मिला है तो आप यहाँ बैठे हैं हड़ताल पे, इसके बारे में क्या कहते हैं? टाइम मिल गया आपको तो? नहीं, देखिए हमारी 2-3 बार वार्ता पहले ही फेल हो चुकी है, सरकार के साथ विफल रही है, क्योंकि उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, वो नहीं चाहते कि वो हमें 35,400 दे, क्योंकि उनको लगता है कि हम इतना काम नहीं करते। लेकिन हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, हम बिल्कुल हर क्षेत्र में काम करते हैं। हमारा डिजिटलाइजेशन करना हरियाणा का, इसमें भी हम सबसे नंबर 1 है, और ये सारा काम एक सरकारी बाबू करता है। लेकिन सरकार ने बोला कि आप सिर्फ डायरेक्ट डिस्पैच करते हैं। अगर हम सिर्फ डायरेक्ट डिस्पैच करते हैं तो आज जो इस हरियाणा सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इतने करोड़ों का नुकसान उसको पर डे हो रहा है, तो वो किस कारण हो रहा है और किस कारण जनता परेशान हो रही है, जब हम लोग काम ही नहीं करते। तो हम लोग अपने काम का हक मांग रहे हैं, न कि कुछ और ये हमारी जो मांग है एक बिल्कुल जायज़ मांग, और ये हमारा हक, हम लेके रहेंगे इसको। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम विक्रांत चौहान है, मैं डीसी ऑफिस में। सर, डीसी ऑफिस में है। आपको पता है कि आम जन जो है आपकी इस हड़ताल से कितने बेरंग आते हैं और लौट जाते हैं। हक और सम्मान की लड़ाई में आप पिछले 22 दिनों से बैठे हैं, आज 23वां दिन है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस सब चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि हमने सरकार को 18 जून को ही पहले कहा था कि हमसे बात करे और हमारी जो एक जायज़ मांग है 35,400 की, उसको लागू करे, नहीं तो हम 5 जुलाई से भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, जो अनिश्चितकालीन होगी। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम हड़ताल पर रहेंगे। देखा आपने, वेतन वृद्धि को लेकर लगातार इनका जो है 22 दिन से धरना जारी है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम ताराचंद है और मैं उप सचिव हूँ काउज यूनिट फरीदाबाद में। ताराचंद जी, अभी हम देख रहे हैं, अभी मैडम ने बोला, सर ने बोला कि लगातार जो है इन 22 दिन से हम बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को जो है इसके विषय में कितनी जल्दी इसके बारे में फैसला लेना चाहिए? मैम, सरकार हठधर्मिता अपना रही है, वो पब्लिक की नहीं सोचती और ना ही कर्मचारियों की सोच रही है। फ़िलहाल की डेट में हमने अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से उठाया था। सबसे पहले हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर
डीसी साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम से पहले ज्ञापन दिए थे, फिर हमारे जितने भी माननीय थे उनको हमने ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। सर जैसे कि यहाँ पे अभी हमें किसी ने बताया कि आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो सर आप कितने दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं? आज चौथा पाँचवा दिन है। आज लगातार जब से हमें स्टेट बॉडी के आदेश मिले हैं तो हमारे 5 साथी आंशिक भूख हड़ताल पर रहते हैं यहाँ, और यदि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको हम आमरण अनशन में भी बदलेंगे। पर जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी समस्या को सबसे अवगत करवा दिया गया है, तो अभी तक कोई आपसे बातचीत करने या फिर आपको कोई आश्वासन नहीं दिया है? मैम, सरकार फ़िलहाल की डेट में हमारी एकता को तोड़ना चाहती है। हमारी 2-3 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, वो हमें हरास कर रही है। हम वेतनमान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज सी ग्रुप में सबसे कम जो वेतनमान मिलता है वो क्लर्क को मिलता है, जबकि जिम्मेदारियाँ हमारी बहुत सारी बढ़ गई हैं। आज हम कहते हैं कि भाई डिजिटल हरियाणा, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया को करने वाला हमारा क्लर्क है, और जो क्लर्क की भाई जब हमारी बातों को सरकार ने नहीं माना तो मजबूरन आके हमें यहाँ दरी पर बैठना पड़ रहा है। हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ दरी पर बैठने का और पब्लिक को परेशान करने का। हमने पहले ही सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि 18 जून को जब करनाल के अंदर हमारी रोष प्रदर्शन हुआ था, तो उसके अंदर सभी डिस्ट्रिक्टों के 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों के जिला प्रधानों के साथ मीटिंग हुई थी, और माननीय रेणु बालाजी, जब हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गए थे तो वहाँ की महापौर थी रेणु बालाजी, और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार थे बाटला जी। उन्होंने हमें ये लिखित में आश्वासन दिया था कि हम 4 जुलाई को आपकी सीएम साहब के साथ वार्ता कराएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। हमने उसी दिन वहाँ स्पष्ट कर दिया था कि अगर 4 जुलाई को और उससे पहले यदि हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता होती है और हमारी समस्याओं की तरफ संज्ञान लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो 5 तारीख से पूरे के पूरे प्रदेश में हमारे सभी भाई अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे। और ये आज उसी का नतीजा है कि हम लगातार यहाँ क्लर्क से लेके सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारी आते हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, चाहे सरकार कोई भी यत्न अपना ले, चाहे वो गीदड़ धमकी दे ले, हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर ले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। 22 दिन हो गए हैं आपको हड़ताल पे बैठे हुए, और आप लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठे हैं। सर क्या अभी तक किसी के पास से कोई आपके लिए कोई बातचीत या फिर कोई आश्वासन के तौर मैम, बातचीत क्या है, सरकार हमारे मनोबल को पहले से ही तोड़ना चाहती है। हमारी मांग जायज़ है, ये सरकार भी जानती है, और जब सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में जब बात हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि आपकी मांग जायज़ है, आपने कभी हमसे मांगा ही नहीं, ये सरकार भी जानती है। लेकिन सरकार लगातार हमें हरास करने का कार्य कर रही है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। हम इस मुहिम में ज़रूर सफल होंगे और हम टूटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम भूपेश है, मैं डीसी ऑफिस फरीदाबाद से हूँ। भूपेश जी, आप डीसी ऑफिस में हैं, आपको पता है डीसी ऑफिस में हर बंदा जो है कोई भी अपनी समस्या लेकर आता है और आपके बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाता। पिछले 22 दिनों से ये समस्या लगातार जो है जारी है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? मैम, इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की जिम्मेवारी जो है वो सरकार की है। अगर पब्लिक परेशान हो रही है, हरासमेंट हो रही है, उस चीज़ का पूरा जिम्मेवार सरकार का है। हम तो ये कहते हैं कि हमें हमारा जो जायज़ हक है 35,400 हमें आज दे दें लिखित में, और हम अभी जाके अपने दफ्तरों में काम संभाल लेंगे, और रात को 10 बजे तक भी करेंगे। रात को 10 बजे जब यहाँ से जाएंगे, हम पूरा पब्लिक का काम निपटा के जाएंगे। हमारी मंशा ये नहीं है कि हमारी वजह से कोई पब्लिक आमजन को परेशान हो, लेकिन जो हमारा जो जायज़ है, जो हमारा हक है 35,400, हम उसके लिए हैं बैठे। हमारा हक दिया जाए, कार्य हम करके देंगे। बिल्कुल जी, हमारा हक जो है 35,400 हमें आप दिलवाओ, आज दे दो, और हम अभी जाके दफ्तर में बैठ जाते हैं, कोई पब्लिक परेशान नहीं होगी। और अगर नहीं देते हैं तो ये हमारी जो हड़ताल है, जो ये हमारा अनशन है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, और इस चीज़ की जिम्मेवार सरकार होगी। तो देखा अभी आपने, वेतन वृद्धि को लेकर यहाँ पर लगातार 22 दिन से जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के हर जिले में ये सारे कर्मचारी जो हैं, हर विभाग के कर्मचारी, तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी इन्होंने जो है बैठना शुरू कर दिया है। लेकिन सरकार जो है अपनी टस से मस नहीं हो रही, सरकार की कान पे बिल्कुल जूता तक नहीं रेंग रही। जनता जो है लगातार परेशान, और आम जनता के काम जो है रुक रहे हैं। सर्वप्रिय भारत से उषा शर्मा की रिपोर्ट।